भाजपा सुप्रीमो मायावती के एक ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घुटनों पर आ गई। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बहुजन पार्कों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर मायावती भी सक्रिय नजर दिख रही हैं। पिछले 15 दिनों में ऐसा दूसरा मामला सामने आया है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद सरकार को घुटनों पर आना पड़ा है। मतलब वो फैसले बदलने पड़े हैं। मुरादाबाद जिले के प्रसिद्ध गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किए जाने का फैसला लिया गया था नगर निगम मुरादाबाद द्वारा, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने 8 अगस्त को भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक ट्वीट किया और सरकार से मांग की इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस ट्वीट के बाद सरकार घुटनों पर आ गई और फैसला बदल दिया गया। अब सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किसी दूसरी जगह किया जाएगा। 11 तारीख को मायावती ने फिर ट्वीट किया और सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। 8 अगस्त को इसी ट्वीट में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण को लेकर, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एससी का आरक्षण 21% और एसटी का आरक्षण 2% कर दिया गया था, जबकि पूर्व में इन मेडिकल कॉलेजों को 70% सीटें एससी और एसटी समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी। ट्वीट में मायावती ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग के लोगों के हित ध्यान में रखते हुए वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करवाया जा सके। सरल भाषा में समझे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर न्यायालय में कमजोर वर्ग का कमजोरी से पक्ष रखने का आरोप लगाया था। पहले जान लेते हैं वो कौन से 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी स्थापना स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत की गई थी। उनमें पहला नाम कन्नौज मेडिकल कॉलेज का, दूसरा सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का और तीसरा जालौन मेडिकल कॉलेज का, चौथा और अंतिम अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम है। इन मेडिकल कॉलेजों में सीटों का वितरण जान लेते हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में 85-85 सीटें हैं, जिनमें से सीटें जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 5 सीटें निर्धारित थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नीट 2025 के तहत दाखिले में निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण का शासनादेश निरस्त कर दिया। कोर्ट का कहना है, राज्य सरकार का यह शासनादेश आरक्षण अधिनियम 2006 के खिलाफ है, जो आरक्षण की तय सीमा का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने वाले 2010 से 2015 के बीच जारी 6 शासनादेशों को रद्द कर दिया है। 2010 में उस समय मायावती की सरकार थी, इसके बाद 12 में अखिलेश की सरकार बनती है। मायावती के ट्वीट के अगले ही दिन कन्नौज के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण असीम अरुण ने ट्वीट किया और लिखा, जिसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश भी इसमें पार्टी बनेगा क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जिम्मेदारी हमारी है। कमजोर वर्गों के हित को सुरक्षित रखने के लिए हम आदेश के विरुद्ध अपील करेंगे। मायावती के ट्वीट के बाद सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे समय में जब उनकी पार्टी का राज्य में एक विधायक है। जो लोग समझते हैं बीएसपी खत्म हो गई, वो शायद बीएसपी मूवमेंट को भूल जाते हैं। पार्क के संबंध में 31 अगस्त को भी मायावती द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जो कानपुर नगर से जुड़ा हुआ था। कानपुर नगर में बुद्धा पार्क में शिवालय बनाए जाने को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कानपुर की बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे को सफाई देनी पड़ी और राज्य सरकार ने इस काम पर रोक लगा दी, जिसके लिए भाजपा सुप्रीमो ने सरकार को धन्यवाद देते हुए भी 3 सितंबर को ऐसा ही ट्वीट किया था। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नमस्कार।